चलिए देखिए, कल हम लोग कर रहे थे ग्राफीय विधि का एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन कर रहे हैं उसी का, जो है ना, भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्राफीय विधि वाला। 9 का एक करे थे, फिर 4 नंबर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लिया तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए देखिएगा। तो सबसे पहले 1 के लिए खंड की तैयारी करना, आपको खंड खींचना है। इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे। अब उसके बाद में इसको पहले लेके आ जाइए। तो हम लोग देखिएगा 1/2x जोड़ 1/3y बराबर दिया है 3। इसको हम लोग लिख सकते हैं x/2 जोड़ y/3 बराबर 3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको आ जाएगा 6। 2 तिहाई 6, 3x हो जाएगा, और 3 दूना 6 प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का बराबर हो जाएगा 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो इसमें 1 से गुना होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इधर हो जाएगा 6×3 18। अब देखिएगा, अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, चूंकि हम लोग x का मान 0 रख देंगे तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 18 आता है, फिर इसको हम लोग 0 रख देंगे तो क्या होगा, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, और 3 के पहाड़ा में 18 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही x का मान 0 रख देंगे, फिर y का मान भी 0 रख देंगे। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 0 प्लस 2y बराबर 18। यहाँ पर ही हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा, चल रहा बती देखिए, यहाँ पर ही नेक्स्ट हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर 18। तो यहाँ हो जाएगा 2y बराबर 18। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 18/2, यानी कि y बराबर कितना, 9। फिर हम लोग क्या करेंगे, x का मान हो गया, अब y का मान 0 रखेंगे, y बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें रखेंगे 3x प्लस 2 गुने 0 बराबर, तो हो जाएगा 3x प्लस 0 बराबर 18। तो हो जाएगा 3x बराबर 18। तो फिर हो जाएगा x बराबर 18/3, यानी कि x बराबर 3 छक 18। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या डाल देंगे, ले आके 6 डाल देंगे। फिर अगेन देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक और समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, इसके लिए भी करिए सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर उठा के ले आएंगे 1/4x माइनस वाई बराबर -2। इसके बटा में कुछ नहीं, 1 रख देंगे, गुना हो जाएगा तो हो जाएगा x/4 माइनस y/1 बराबर -2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा 4। 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x, 4 मरते कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा -2। क्लियर है यहाँ पर ही। इसके बटा में कुछ नहीं, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो हो जाएगा x माइनस 4y बराबर 4 दूना -8। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए हम लोग खंड नहीं बनाए हैं, खंड बना दीजिए। एक्स वाई, अब देखिएगा x का मान 0 रखेंगे तो 4 के पहाड़ा में 8 तो आता ही है, और y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x का मान 0 फिर y का मान 0। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x जब हो जाएगा 0 माइनस 4y, क्या हो जाएगा 0 माइनस 4y बराबर -8। यहाँ हो जाएगा -4y बराबर -8। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -8 बटा -4, माइनस से माइनस क्रॉस 4 दूना, तो y का मान आ जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक का। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग y बराबर 0 रख देंगे, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, y का मान 2 आ गया। फिर हो जाएगा y बराबर 0। तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ही रखे
एक्स माइनस 4 गुने 0 बराबर माइनस 8, तो हो जाएगा एक्स माइनस 0 बराबर माइनस 8, तो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस 8। क्लियर है यहाँ तक का? चलिए अब यहाँ रख देंगे माइनस। अब क्या करेंगे, दोनों आप देखिए दोनों खंड में देखिए सबसे ज्यादा अंक माने सबसे हाईएस्ट अंक कौन सा है, 9 है। तो हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचते समय क्या करेंगे, हम लोग हाईएस्ट अंक कौन सा फॉलो करेंगे, ठीक है। ये वाला आपका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपका ग्राफीय कॉपी में पूरा उसमें अंकित दिखता है उसमें, ठीक है ना, 1, 2, 3 आराम से दिख जाएगा उसमें। फिर यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9। ये होता है आपका y एक्सेस और ये होता है y x, ये होता है x एक्सेस, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। फिर हो जाएगा -1, -2, -3, 4, -5, -6, -7, -8, -9। अब देखिए उसमें पहले 0,9 यानी कि x का मान 0, y का मान 9। तो देखिए x का मान 0 तो यहाँ पर ही है, x की तरफ कहीं नहीं बढ़ना, आपको बढ़ना है x की तरफ नहीं बढ़ना है, y की तरफ आपको 9 पर बढ़ना है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 0,9, एक बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु है x का मान 6, x की तरफ 6 बढ़ना है, +6, तो x की तरफ 6 यहाँ है ना। और y के मान देखिए नीचे जाना है ऊपर, y का मान 0 है तो ना ऊपर निकल नहीं जाना, तो ये हो जाएगा 6,0। पहले x का मान निकालता है तो x का मान लिख दिए 6,0। अब क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर मिलाएंगे तो एग्जैक्टली कटना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना ग्राफ की कॉपी में इसको खींच लीजिएगा, खींच लेंगे, ई बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। पहला काम ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम मिला दे रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आंसर आपको प्राप्त नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक ना, समझ गए ना। ग्राफ की कॉपी में आपको आंसर 100% प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इस पर लिख देते हैं क्या, इस समीकरण का नाम 1/2x प्लस 1/3y बराबर 3, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपका नेक्स्ट समीकरण में देखिए क्या है, x का मान 0, तो ना इधर देखिए यहाँ पर आ जाना, ना इधर बढ़ना ना इधर बढ़ना, कहीं नहीं बढ़ना, x का मान 0 है और y का मान कितना है 2 है, तो y का मान 2 यही है। यहाँ क्या हो जाएगा 0,2। आगे है आपका x का मान -8, x का मान -8 और y का मान 0, y की तरफ की तरफ बढ़ना ही नहीं है, देखा हो जाएगा -8,0। ये दोनों बिंदु को मिला देना है, ठीक है। मिलाइएगा तो इधर आके कटेगा, कटेगा ना, कटेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मिलाएंगे, देखिए इधर जाएगा, देखिए लगभग इतने करीब कट रहा है। अभी कहाँ 3 पर जाएगा कि 2 पर जाएगा, मुश्किल है इसको पता करना, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग 3 रखते हैं, x का मान कितना आ रहा है 4, तो 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, हाँ ठीक है, आ जाएगा सेम आंसर, ठीक है। आंसर लगभग ठीक आ जा रहा है। यहाँ पर आप काटेंगे तो एग्जैक्ट कटेगा ये, ठीक ना, यही बड़ी कटेगा। तो इसका हो जाएगा मान x की तरफ कितना गया 4 गया और y की तरफ कितना गया 3 गया। तो देखिए x का मान यहाँ 4 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये वाला।
और जब यहाँ 3 अगर 3 से 3 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 और 1 3 आ जा रहा है कि नहीं, मैंने हम सही बनाया, ठीक ना। तब का यहाँ हल क्या हो जाएगा, हल क्या हो जाएगा, हल बराबर हो जाएगा 4,3, यानी कि x बराबर 4 और y बराबर 3, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया।